देखो ये नीचे है मेन सड़क नाईगढ़ और यहाँ से हमको ऊपर जाना पड़ता है एकदम चढ़ाई में। हमें जाना पड़ता है यहाँ इस गांव तक। यहाँ पे एकदम पूरी एकदम खड़ी चढ़ाई है एकदम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नितिन भट्ट है और मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के छोटे से गांव बरनौली के रहने वाला हूँ। तो आज की मेरी ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। ना कोई ये ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है, ना कोई ये एक्सप्लोरिंग ब्लॉग होने वाला है। तो ये होने वाला है, मैं अपने छोटा सा गाँव एक बरनौली का दर्द दिखाना चाहता हूँ आपको। मतलब क्या वहाँ के लोगों को सहना पड़ता है, क्या 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 मुश्किलें उठानी पड़ती है, वो आपको दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो देखते रहो। तो अभी मैं जिस जगह में हूँ, इस जगह को यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं नाईगढ़। तो ये छोटी सी यहाँ पे दुकान है जहाँ पे छोटा मोटा सामान मिल जाता है। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हमारा मेन मार्केट पोस्ट ऑफिस कमांड है। और ये जो रास्ता ऊपर को जा रहा है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ऊपर हमारा गाँव बरनौली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी चढ़ाई है। अगर कोई भी यंग हो, कितना भी यंग हो, उसको भी मतलब डायरेक्ट नहीं जा पाएगा ऊपर। उसको भी 5-6 बार बीच में रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो 1-1.5 घंटे में ऊपर गांव तक पहुंचेगा। तो ऊपर आते वक्त हमको बहुत थक लग चुकी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा से आए थे और चढ़ाई इतनी थी कि बहुत थक लग गई। जैसे हम जैसे यंग है बहुत, हमको इतनी थक लग जाती है। तो हमारे जैसे गांव में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले रहते हैं, वो अपने काम से जाते हैं पूरे बाजार। हम तो बल्कि आधे रास्ते गए थे, उसके डबल के डबल जाते हैं लोग अपने काम के लिए। उनको बहुत मुश्किल होती है। वो सुबह निकल जाते हैं 7-8 बजे, तो वो रात में पहुँचते हैं 7-8 बजे रात तक पहुँचते हैं जैसे अपने घर। जैसे कि वो पेंसिल लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, ऐसे बहुत सारे काम जाते हैं। उनकी फैमिली में कोई और नहीं है तो उनको जाना पड़ता है। अगर सड़क होती तो यहाँ पे गाड़ी चलती, तो गाड़ी से उनको जाना वाना ईजी होता बहुत। अब थोड़ा और ऊपर आ गए थे और हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैठा है मेरा भाई मोहित भट्ट। थोड़ी थकान लग गई है तो हम यहाँ पे थोड़ा और बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से जाना। अगर सामान हो तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जाना ऊपर। तो बस यही बात, अगर सड़क होती तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हम लोगों को। हमारे इस गांव बरनौली में ना कोई दुकान है, ना कोई स्कूल है। स्कूल था पर वो 5-6 साल पहले बंद हो चुका है। अगर किसी को 1 रुपये की टॉफ़ी भी खरीदनी होगी तो उसको 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा 1 रुपये की टॉफ़ी लेने के लिए। और आते वक्त इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो ये हमारे गाँव का स्कूल है जो कि 6 साल से बंद पड़ा है पूरी तरह से। और यहाँ पे ना यहाँ पे गेट है, ना कोई स्कूल का मटेरियल है।
जैसे कि डेस्क, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है स्कूल। इसीलिए बच्चों को इतनी दूर दूर स्कूल जाना पड़ता है। और ये यहाँ का किचन था और वो यहाँ पे टॉयलेट था। तो इस तरह से कुछ हमारे गांव का स्कूल था। शहरों में लोगों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सिलेंडर जाने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट यहाँ पे लोगों को 1.5-2 किलोमीटर पहले नीचे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से इतना भारी सिलेंडर खुद उठा के 1.5-2 किलोमीटर चढ़ाई में लाना पड़ता है। यहाँ के 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे इतनी दूर स्कूल जाते हैं कंधे में इतना बोझ लेके। सुबह उठते ही उनके माइंड में ये होता है कि हमें जल्दी से भाग के स्कूल जाना है ताकि हमको लेट ना हो जाए कंधे में इतना बोझ लेके। और फिर वापिस इतनी धूप में गर्मियों के टाइम पे कंधे में इतना बोझ लेके उनको इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको यहाँ के कुछ छोटे बच्चों से और गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से आपकी बात कराऊंगा। दादी प्रणाम। प्रणाम बेटा। तो कुआं की तबीयत? वो बेटा तेरी तबीयत ठीक है? अभी आज मैं एक वीडियो चढ़ा पड़ा हूँ ना। हाँ। कि हमारी गांव में सड़क नहीं, तो क्या क्या तकलीफ सहन करनी पड़ गई आपसे। अच्छा। हाँ मतलब कुछ बताओ ना, आप वीडियो बनाऊंगा। क्या बताऊँ बेटा, यहाँ बहुत परेशानी, यहाँ से पैदल जाना है, तो सड़क में जाना, नाली घाट में जाना, तब मन कमान दे नहीं सकता है, तब कत्ता मन स्कूटी पर जाना। अच्छा मतलब क्या हो रही गाड़ी मस्त पकड़ी, गाड़ी पकड़ी। हाँ तो कमान जाना, तब कमाना बेटा मेरी मारी तो पकड़ी पकड़ी नौने घर ले होना। क्या एक परेशानी सब मतलब कतो टाइम लग दो पेड़ बेटी मत होना। बहुत टाइम लग दो, बहुत टाइम लग दो। मतलब तब भी कतरा 1-2-3 घंटा, 2-3 घंटा लग रहा। मतलब बहुत उकाल एक भी। अच्छा बहुत परेशानी है। मतलब कोई सड़क वाली कुछ एक बाटू सड़क कुछ नहीं, जबरी बिटन में गए हुए तब बिटन मैंने देखी नहीं कुछ नहीं, ना सड़क ना कुछ नहीं। अच्छा मतलब अगर कोई सड़क वाली तो बहुत मदद हो गया आप लोग सबके ना। हाँ तो आली तो तब देखे ली जालू जो कोई सड़क अरे ले आई नहीं कहना है, पता ना बहन भी नहीं ले आई। हमारे गाँव सब गाँव सड़क आए, ये गाँव नहीं। प्रणाम प्रणाम। और ठीक है खूब सही भाई। मैंने एक वीडियो से पढ़ाऊँ ना सड़क के बारे में, तो मतलब क्या क्या दिक्कत होगी आपसे कि गांव में सड़क नहीं। बताओ कुछ। सड़क नहीं है, आने जाने में परेशानी है, कैसे ले जाए। तो सड़क अगर अच्छे सड़क से आज 4 साल से चला रहे थे, सड़क नहीं आ रही गाँव में, कुछ सुनाई नहीं हो रही है। सरकार भी गुमराह हो गई है। सरकार भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। नीचे से कम से कम 3 किलोमीटर यहाँ चढ़ाई से आना पड़ता है। यहाँ गैस सिलेंडर लाना पड़ता है, ऊपर चढ़ने में उससे 100 रुपये देते हैं, ऊपर चढ़ाने के 100-150। अच्छा मतलब और जो कोई आदमी बीमार हो गया है जी, तो वो जवान हो तो उसको कैसे ले जाए नीचे रोड पे। समझे, इतने सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि यहाँ वहाँ रोड लानी चाहिए। सारी दुनिया में रोड आ गया, उत्तराखंड में सिर्फ ये एरिया छोड़ा सरकार ने। तो क्यों छोड़ा भाई, हमारे साथ क्या दुश्मनी है। तो दादी जैसे आपकी तबीयत खराब होती रहती है तो आप मतलब डॉक्टर पे जाते रहते हो ना, तो जाने में इतना टाइम लगता है, फिर आने में इतनी मुश्किल होती है ऊपर चढ़ाई चढ़ने में। तो मतलब कुछ बताओ क्या क्या होता है। क्यों नहीं परेशानी बनी बाबू, वो काली को नहीं सकता इतनी तई बस। तब बहुत मुश्किल से होना हम अपना घर, अगर सड़क बंदी गाड़ी पर होना बाबू नहीं तो क्या कहने, बैठे होना बाबू, गड़िया हम बैठ दूँ, गड़िया तम बैठ दूँ, गड़िया वो बैठ दूँ, गड़िया तम बैठ दूँ, तब बड़ा मुश्किल से सकता अपना घर। भाई जी प्रणाम। और ठीक तबीयत? हाँ ठीक है भाई जी जन में भी एक वीडियो से पढ़ा ना। तबीयत तो है ठीक नहीं है यार, तबीयत ये बैठा हार में क्या करें, यहाँ कहीं जाने को वो नहीं है। दिन में एक वीडियो से पढ़ा ना, साधन नहीं जाने मतलब का। कोई सड़क सड़क यहाँ है नहीं, कहाँ है सड़क, कौन सुनता है यहाँ। कोई नहीं, मतलब लोग जाना पर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा मतलब बहुत तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। कहाँ जाएगा कोई, बीमार हो रहा कहाँ जाएगा कोई। 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, फिर रोड कहाँ है यहाँ पर खराब। यहाँ सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। 50 एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। कोई नहीं सुनता। हेलो बच्चों। हेलो भैया। और ठीक हो आप सब? तो ये बताओ कौन कौन सी क्लास में हो तुम सब? 6 मैं 4th, 2nd, 3rd, सेकंड, 1st, 4th। तो मतलब तुम सभी नहीं जाते कमान स्कूल में?
अच्छा, तो साधना आप बताओ कि मतलब क्या क्या तकलीफ होती है, क्या क्या मतलब इतना चढ़ाई चढ़ना पड़ता है आपको, इतनी धूप में, इतनी ठंड में, सुबह उठ के इतनी जल्दी जाना पड़ता है, फिर आने में इतना टाइम लग जाता है, मतलब बस्ता होता है आप कंधे पे इतना भारी, तो बताओ क्या क्या होता है। हमको बहुत तकलीफ होती है नीचे से ऊपर आने में। हमारी पीठ पे बैग भी होता है और हमको बहुत भयंकर तकलीफ भी होती है। अच्छा, तो मतलब अगर सड़क होती तो तुम गाड़ी से आते बहुत इजीली, बहुत आसान हो जाता तुम्हारे लिए आना ना। हाँ। मतलब बहुत हेल्प मिलती तुम्हें स्कूल आने जाने में। चलो दीपक, अब आप बताओ। हम जब सड़क से आते हैं तो पहले हम सड़क से आते हैं, फिर हम चढ़ाई चढ़ते हैं। उसके बाद जब हम हमारे पीठ पे बहुत भारी बैग होता है, उसके कारण हम बहुत रेस्ट करते हैं बीच में। मतलब आपको कितना टाइम लगता है नीचे से ऊपर तक आने में, इतनी चढ़ाई में? 1.5-2 घंटे। 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो मतलब यहाँ पे कोई सड़क नहीं, अगर कोई सड़क होती तो कुछ हेल्प होती। अच्छा, मतलब तुम्हारा टाइम बचता बहुत सारा पढ़ाई करने में बहुत मदद मिलती। अच्छा, मतलब जब तुम आते हो स्कूल से थक जाते हो तो बहुत थोड़ा रेस्ट करते होंगे 1-2 घंटे। अच्छा,